खत्म हुआ इंतजार, आज है क्रिकेट एक्शन का दिन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। बैटर्स और बॉलर्स में बरतरी की जंग। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाक एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार मुजाहरा करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनकाद बाइसे इफ्तिखार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच से कबल कौमी क्रिकेटर्स पुरजोश। साबिक कप्तान बाबर आजम का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना फैंस के लिए फख्र का लम्हा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी नजरें केन विलियमसन की विकेट पर जमा ली। कहा, केन विलियमसन को आउट करके न्यूजीलैंड पर प्रेशर डालेंगे। स्पिनर अबरार अहमद ने कहा कि कप्तान मोहम्मद रिजवान की खुसूसियत है कि वो कंडीशंस को जल्द समझकर हिकमत अमली अपनाते हैं। कराची नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के दौरान सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। स्टेडियम आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कारसाज से आने वाले फ्लाईओवर के नीचे से कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड पहुंचेंगे। हैवी ट्रैफिक सोहराब गोड से नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। पीपी चौरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसाज से स्टेडियम मिलेनियम ता न्यू टाउन, स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। बलोचिस्तान में बार खान की तहसील रखनी में 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहरा पर पेश आया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी, जहां बाहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई के वकील उजैर भिंडारी आज दलाइल का आगाज करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आज़म ने तिजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना अल खवारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर नटाली बेकर का कहना था कि नई इंतज़ामिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर निशाने। कहा, अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा आराई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था, लेकिन अब बानी पीटीआई को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। बानी पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फरह गोगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दावा किया कि बानी पीटीआई को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए हामिद रजा ने वजीर आला पंजाब का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी पीटीआई को रिहा करने की शर्त रखी। जब उन्हें 14 साल सजा हुई तो मुज़ाकरात ही खत्म कर दिए गए। ईद के बाद ना धरना होगा ना ग्रैंड अलायंस, कहानी यूं ही चलती रहेगी। सेनेटर फैसल वाबरा की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई का पार्टी ग्राफ गिर गया है। ऐवान में तरमीम के वक्त पीटीआई वाले समझौते के तहत ही बाहर चले जाते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में बाकी सूबों से आगे है। वज़ीर आला KP पर आमदन से ज्यादा असासों का केस बनता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, CPEC, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा कि चीन से ताल्लुक को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का अज़्म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट, इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज़-खुद इजाफे पर नेपरा को शोकॉज जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेंबरान ने अज़-खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। तमाम रेगुलेटरी इदारे वज़ीर आज़म या काबीना के मातहत आते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कल आदम TTP और अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब, कहा आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी ख़तरे में डाल दिया है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टालपुर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली के रुकन यूसुफ टालपुर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके कुंडरी में अदा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस, कहा यूसुफ टालपुर पीपल्स पार्टी का असासा थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुराद अली शाह की नवाब यूसुफ टालपुर के घर आमद, बेटे तैमूर टालपुर से ताज़ियत की। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुकेश चावला की भी ताज़ियत। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरबगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरबगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडों से मारा, सर और घुटने पर चोटें आईं। मुस्तफ़ा के ज़ख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरबगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला गया और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 51 में फायरिंग से एक शख्स जा बहा। कोरंगी बेलाल कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जर्मनी से लंदन पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जुमेरात को ऑक्सफोर्ड यूनियन के ज़ेर एहतमाम सालाना बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर देंगे। बासमती चावल की मिल्कियत हासिल करने में पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पर कबूल कर लिया। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इसी तरह का फैसला मुतवक्के है। बलूचिस्तान के ज़िला हब में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हब ऐवान सनअत और तिजारत की जानिब से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कल 20 फरवरी को हड़ताल की कॉल। सहवर में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान। ज़ायरीन की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर आमद का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई।
पुरएतमाद हों। शायद इसी माह रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हो जाए। यूक्रेन काफ़ी अरसा पहले डील कर सकता था। यूक्रेन के सदर की मकबूलियत 4% से भी कम है। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में आम दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। उनका नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फौज हटानी पड़ेगी। गाड़ियों और इलेक्ट्रिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। अमेरिका में कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम्स मुकर्रर करने पर इतफाक हो गया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस की आला सतही मुलाकात हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि रूसी वफ़द से 4 उसूली बातों पर इतफाक हुआ। ताहम कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना था कि अमेरिका को बता दिया कि नेटो की तोसी रूस के लिए बराह रास्त खतरा है। ताहम अमेरिका रूस सिफारती मिशन के लिए तमाम रुकावटों को हटाने, मुफाहमती लाही अमल तैयार करने, अमेरिका रूस ताउन की बहाली की शराइत तय करने और मौशी ताउन में रुकावटों को दूर करने पर इतफाक़ राय हुआ है। रूसी हुकाम के मुताबिक सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन को शामिल किए बगैर जंग खात्मे का फैसला नहीं हो सकता। बातचीत में यूरोप और तुर्की को भी शामिल होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और आईसीसी एलीट ऑफिशियल डेविड बून कराची पहुंच गए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी। क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार, अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। हेलो अहमद शहजाद भाई। जी ताबिश। आ रहे हैं ना भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हारना मनाए में? नहीं यार ताबिश। जी ताबिश भाई बिल्कुल आऊंगा। बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे। ताबिश भाई आपका जो दिल करे वो पूछें आप। अरे बहुत डिस्कशन होंगे इस बार, हर चीज के बारे में बात होगी। व्हाट? आई एम कमिंग। आज जल्दी आजा शाबाश। क्या? हेलो आमिर भाई, सुपर ओवर, वो वाइट बॉल। आवाज नहीं आ रही। हेलो क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वैलेंटाइंस डे पर इस साल दिल का रिश्ता ऐप पर रिकॉर्ड 10,000 से ज़ायद बनने वाले मैचों से अंदाज़ा हुआ कि शादी के लिए हम आहंगी की ज़रूरत का भरपूर एहसास मौजूद है। गैर शादीशुदा अफराद ने ऐप के डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर प्रीमियम रिश्ते भी पाए। और हमास की गज़ा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले की तजवीज़। हमास तर्जुमान का कहना है तजवीज़ का मकसद मुस्तकिल जंगबंदी और मुकम्मल इसराइली इनखला तक पहुँचना है। हमास ने जुमेरात को 4 मगनियों की लाशें देने और हफ्ते को मज़ीद 6 मगनियों को रिहा करने की तस्दीक की है। मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात इस हफ्ते होंगे।